वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज करने वाले हैं हरियाणा जी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाइए। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? सबसे पहले ये जान लो कि शिल्प मेला क्या होता है। जिस मेले में हाथ से बनाई हुई चीज़ें दिखाई जाती हैं, बिकती हैं, कलाकार अपनी चीज़ें दिखाते हैं और बेचते हैं। यह लगता है हरियाणा का फरीदाबाद में। 37वां था 2024 में। इसकी खास बातें क्या थी? इसका जो उद्घाटन था वह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भागीदार राज्य गुजरात था और साझेदार राष्ट्र तंजानिया था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह पंचकुला में है। साहित्य अकादमी क्या होता है? जो हमारा लिटरेचर है, पुस्तकें लिखते हैं जो लोग, ऐसे लिटरेचर के अदर वर्क करते हैं, तो उनकी एक अकादमी है, उसको बोलते हैं साहित्य अकादमी। और यह हरियाणा की है तो इसको बोलेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी, 1970 में। पहले इस अकादमी पर शिक्षा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण था, लेकिन वर्तमान में सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग इसको संभालता है। हुआ क्या था कि 26 अगस्त 2011 को जो प्रशासनिक नियंत्रण था उसको स्थानांतरित कर दिया गया था और इसके बाद इस अकादमी का पुनर्गठन हुआ है। अब इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस अकादमी के तहत प्रथम पुरस्कार 1991 में दिया गया था अशोक भाटिया को, उनकी पुस्तक के लिए। इसका टाइटल था समुद्र का संसार। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निरोगी हरियाणा एक योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? निरोगी हरियाणा यहाँ पर 28 नवंबर 2022 को। यह क्या है? इसके अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त जांच होती है और उनकी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका प्रारंभिक चरण हुआ था पंचकुला में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हिसार हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में भी यह आ सकता है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की थी और यह राज्य का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है। DGCA क्या है? यह एक बोर्ड है जो सभी एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है, जो एरोप्लेन, एयरपोर्ट हो गए, यहाँ की व्यवस्था हो गई, लाइसेंस देने हो गए पायलट्स को, इनको। तो यह हरियाणा का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो DGCA द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में वीरभूमि किस जिले को कहते हैं? वीरभूमि हरियाणा का कौन सा जिला कहलाता है? बताइए। यह रेवाड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे सैनिक भर्ती होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की अब क्या स्थिति है? हमने कल भी है क्वेश्चन किया था हमने पहली क्लास में कि हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो हिसार में है, उसकी करंट स्थिति क्या है उसको जान लेते हैं। इसको 14 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया है। क्यों कर दिया बंद? अब देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यहाँ के स्थायी 21 कर्मचारियों को चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। हालांकि आकाशवाणी के 3 केंद्र हैं, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में, लेकिन जो दूरदर्शन केंद्र था उसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हमारे सारे क्वेश्चन ही हम ऐसे निकाल के लाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करते। और अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ऐसी की ऐसी PDF जो अब क्लास में देख रहे हैं, यह आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल फ्री है। वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। हरियाणा का राज्य पक्षी है जी ब्लैक फ्रैंकलिन, या यूँ कहें काला तितर। यह उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। अब दोस्तों, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें आसानी से आते होंगे, ये तो राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य खेल कौन सा है, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं।
कोई यहाँ पर हिरण लगा देगा, कोई यहाँ पर बाघ लगा देगा, शेर लगा देगा, लेकिन यह काला तीतर एक पक्षी है, ना कि पशु पूछ रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूछ क्या रखा है, कई बार कन्फ्यूज कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो यह सिरसा है, जिसका एरिया 4277 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हमें पूछूं आपसे कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यह 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। उसमें से 4,277 किलोमीटर जो सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा उसका है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? वह फरीदाबाद है, जिसका एरिया 743 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। कर्ण झील कहाँ स्थित है? बताएं, कर्ण झील कहाँ स्थित है? कर्ण झील करनाल ज़िले में है और यह दिल्ली से भी और चंडीगढ़ से भी एक समान दूरी पर है, 125 किलोमीटर के आसपास। यह 17 एकड़ में फैली हुई है और कर्ण झील के नाम पर ही करनाल डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पड़ा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। आज की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। ऐसे ही तैयारी करते रहें दोस्तों, और अच्छी तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। डेली आपको क्लासेज मिल रही हैं। थैंक यू सो मच।